हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी टीचर बनना चाहते हैं और अगर आप लोगों ने 12वीं पास कर ली है तो आप लोगों के पास डीएलएड कोर्स करने का बहुत ही शानदार मौका होने वाला है। क्योंकि आप लोग अगर डीएलएड या बीएड कर लेते हैं तो आप लोग जो टीचर के लिए वैकेंसी में आवेदन भर सकते हैं। क्योंकि टीचर के लिए आपके पास या तो डीएलएड होना चाहिए या फिर आपके पास बीएड होना चाहिए। तो डीएलएड आप कब कर सकते हैं? जब आप 12वीं पास हो। और बीएड कब कर सकते हैं? जब आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया हो। तो आप लोगों के लिए यहाँ पर बहुत ही सुनहरा अवसर है और इसकी अंतिम दिनांक दोस्तों मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। 11 अप्रैल लास्ट डेट है और आज हो चुका है दोस्तों 9 अप्रैल। और 10 और 11 ये 2-3 दिन आपके पास बहुत ही महंगे हैं। आप लोग इन दोनों दिनों में जो भी करना चाहते हैं कर दीजिए। किस प्रकार से आवेदन करना है, क्या शुल्क लगेगा, ये पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। साथ ही साथ आप इसको ऑनलाइन जाकर भी चेक करवा लीजिएगा ताकि हो सके तो इसकी डेट भी आगे बढ़ सकती है, या जो भी इसके लिए पात्रता है, न्यूनतम योग्यता क्या है, ये सब आपको वहाँ पर ऑनलाइन के माध्यम से भी पूरी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको यहाँ पर जो मोटा मोटा यहाँ पर आपके काम का जो है वो सब कुछ मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो खबर यह है कि यदि आप शिक्षक के रूप में अपना अच्छा करियर बनाना चाहते हैं तो आपको डीएलएड कोर्स पास करना उत्तम रहेगा। यह मात्र 2 वर्ष का होता है और इसे पास करके आप प्राथमिक शिक्षा के विद्यार्थियों को शिक्षक के रूप में आप अध्ययन कार्य कर सकते हैं और प्राथमिक शिक्षक के रूप में अपना करियर बना सकते हैं। आइए आज आपको इस लेख के माध्यम से डीएलएड कोर्स में कैसे प्रवेश लिया जा सकता है, क्या इस कोर्स का जो उद्देश्य है और कैसे इस प्रवेश परीक्षा पास करना है और इसमें प्रवेश के लिए क्या न्यूनतम योग्यता चाहिए, इन्हीं सब बातों को जानकारी में रखते हुए मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो देख लीजिए इसकी न्यूनतम योग्यता अगर आप देखते हैं तो इस कोर्स में प्रवेश हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास होनी चाहिए, जो कि 50% अंकों के साथ में पास होना चाहिए। लेकिन आरक्षित वर्ग हेतु न्यूनतम प्राप्तांक के लिए प्रतिशत में 5% की छूट दी जाएगी, जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी और एमबीसी और ईडब्ल्यूएस, दिव्यांग वर्ग और विधवा, परित्यक्तता एवं तलाकशुदा महिलाओं हेतु 5% की छूट के साथ में न्यूनतम 45% अंक होना चाहिए। आप योग्यता जान लीजिएगा, सुन लीजिएगा ताकि आप लोगों को आगे समस्या ना आए। और वांछित न्यूनतम प्रतिशत की गणना में 1 अंक भी अगर कम होता है तो आपको स्वीकार नहीं किया जाएगा। जो आवेदक इस वर्ष यानी कि 2025 की 12वीं परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं अपना अथवा सम्मिलित हो रहे हैं वह भी आवेदन कर सकते हैं। यानी कि जो रनिंग में 12वीं अभी चल रहा है वो लोग भी इसमें आवेदन कर पाएंगे। और परंतु उन्हें काउंसलिंग के समय तक 12वीं परीक्षा निर्धारित न्यूनतम प्रतिशत अंकों के साथ में पास कर लेना अनिवार्य होगा। मतलब जब भी इसका इनकी जो डेडलाइन रहेंगी तब तक आपको जो उन्होंने प्रतिशत मांगे आपका, यानी कि 50% आपसे मांगा है, और जिन लोगों को 5% की छूट है उन लोगों को 5% की छूट के साथ में पास होना अनिवार्य होगा, तभी आप जाके इसमें आवेदन कर पाएंगे या फिर आप डीएलएड कर पाएंगे। आवेदक की आयु 1 जून 2025 को 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन उच्चतम आयु सीमा से आरक्षित वर्ग के आवेदकों जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग आदि जो है वो इसके अंदर आर्थिक रूप से अगर पिछड़ा वर्ग में है या महिला हैं तो राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित प्रावधानों नियमों के अनुसार 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाओं के लिए आयु सीमा में कोई बंधन नहीं है। ये आप देख लीजिएगा, अगर आप लोग इस वर्ग में आते हैं तो आप लोगों को इसमें आयु में भी छूट दी जाएगी। अब आप आवेदन कैसे कर सकते हैं वो आप देख लीजिएगा। इस कोर्स के लिए आवेदन केवल ऑनलाइन ही किया जा सकता है और ऑनलाइन आवेदन 6 मार्च से प्रारंभ हो चुके हैं और अंतिम दिनांक जो है वो इसकी 11 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। तो आप 11 अप्रैल तक कर सकते हैं, मैंने आपको पहले ही डेट बता दी है। और आवेदन कैसे कर पाएंगे वो भी आप देख लीजिएगा, शुल्क क्या लगेगा वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो देख लीजिए कितना शुल्क आपका लगेगा और इन 2 दिनों में आपको कैसे भी करके कहीं से भी करके आवेदन कर दीजिए अगर आप करना चाहते हैं तो। और देख लीजिए नीचे लिखा है कि ऑनलाइन आवेदन जो है वो ईमेल के माध्यम से अथवा अपने कंप्यूटर लैपटॉप के द्वारा भी आप कर सकते हैं या फिर ई मित्र के माध्यम से भी आप कर सकते हैं क्या। और साथ ही ऑनलाइन आवेदन करने के साथ ही आवेदक को इस कोर्स के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क का ऑनलाइन ही भुगतान करना होगा। डीएलएड सामान्य एवं डीएलएड संस्कृत में अगर आप करते हैं तो में से किसी एक कोर्स हेतु आवेदन करने का शुल्क 450 रुपये निर्धारित किया गया है। ये ऑनलाइन की फ़ीस है दोस्तों, आप लोगों को 400 रुपये का शुल्क रहेगा ऑनलाइन आवेदन करने का। जबकि डीएलएड सामान्य एवं डीएलएड संस्कृत दोनों पाठ्यक्रम हेतु साथ आवेदन करने पर आपको 500 रुपये
परीक्षा शुल्क निर्धारित किया गया है। यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ने में नहीं आ रहा है, ये रीडिंग हो नहीं पा रहा है, लेकिन मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि पूरी जानकारी दे दूँगा। ऑनलाइन आवेदन करते समय आवेदक ध्यान रखें कि सभी प्रविष्टियों को सही तरीके से आपको भरना है और आवेदन के साथ अपना फ़ोटो हस्ताक्षर भी करके स्कैन करके अपलोड करना होंगे। आवेदन के समय आवेदक अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि और अगर आप शादीशुदा हैं तो फिर पति का नाम, लिंग, जाति और श्रेणी, मोबाइल नंबर, साथ ही ईमेल आईडी आदि जानकारी को सही लिखना है क्योंकि एक बार भरी गई इस जानकारी को बाद में कोई भी संशोधन नहीं किया जाएगा। ये आपका हो गया है और इसके लिए सिलेबस की जानकारी दी गई है और कैसे करें तैयारी, कैसे आप सफलता पा सकते हैं, ये तो आप थोड़ा देख लीजिएगा खुद ही, क्योंकि ज़्यादा मैं अगर आपको जानकारी पूरी रीडिंग करके बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आप लोगों को फिर जानकारी आप लगेगा कि आपको ज़्यादा समय वेस्ट कर दिया। तो आप थोड़ा देख लीजिएगा इन चीज़ों को। आपको जितना मैंने जानकारी आपको देना थी, जैसे कि आवेदन शुल्क वगैरह आवेदन कैसे करना है, कहाँ से कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या है, न्यूनतम योग्यता है, जो मेन था वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। उसके बाद में अगर आप देखते हैं तो सिलेबस वगैरह आप खुद ही चेक कर लीजिएगा, या जब भी आप इसका ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो वहाँ से आपको सिलेबस भी मिल जाएगा, या फिर आप थोड़ा सा गूगल सर्च भी करेंगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जानी है। तो ये जानकारी तो दोस्तों आप तक मैंने आप पहुँचा दी है। अगर आपको लगता है कि आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप कमेंट में यस लिख दीजिएगा और आप ऑनलाइन आवेदन ज़रूर करें। अगर आपका मन है 12वीं पास करने के बाद में अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपके लिए सुनहरा अवसर है, आप इसको कर लीजिएगा। डिलीट कोर्स करने से आप लोग जो है वो आवेदन भर सकते हैं, वर्ग 1 और 2 दोनों में आप फॉर्म भर पाएंगे, तो आप लोगों के लिए फ़ायदा ही है। तो हो सके तो आपको जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए, जो लोग भी डिलीट करना चाहते हैं। और साथ ही दोस्तों, अगर आपको इसी प्रकार की और भी जानकारियाँ देखनी है डीएड कोर्स से संबंधित या किसी भी वैकेंसी से संबंधित, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिल जाए। और मिलते दोस्तों वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।